सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों को पता होगा हम लोग एशियन पेंट्स डीलर हैं और एशियन पेंट्स डीलर में एक सबसे बड़ा चीज़ और सबसे महंगा चीज़ जो होता है हमारे पास एशियन पेंट की टिंटिंग मशीन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एशियन पेंट्स की एक ऐसी टिंटिंग मशीन जिसका प्राइस रेंज के बारे में, जिसका कैन साइज के बारे में, जिसका वेट के बारे में और जिसका कितना कंटेनर है और इसका कलरंट की कैन साइज के बारे में और इसका लोडेड कैपेसिटी के बारे में और इसका नोजल के बारे में, इसका कनेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ब्लॉग को लास्ट तक देखें ताकि इसका हर चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चले। अगर आप लोग कोई नया डीलरशिप लिए हुए हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं एशियन पेंट्स की डीलर, आप लोगों को पूरी डिटेल में पता चलेगा। मैं कलरंट की बात करूं तो इसमें 15 वेराइटी की कलरंट आता है जो कि एक 2.5 लीटर के कंटेनर में आता है, जो कलरंट एशियन पेंट खुद प्रोवाइड करता है। और एशियन पेंट के पास जितने वेराइटी की शेड है और जितने क्वांटिटी में शेड है, हर शेड को बनाने के लिए इसी 15 वेराइटी स्टेनर में से लगता है और इसी 15 वेराइटी की स्टेनर को मिला के शेड की कंपोजिशन होता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका पेंट बनाने के टाइम कोई भी कलरंट शॉर्टेज हो जाता है तो आपका पेंट बनना और शेड का मैचिंग होना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हर वक्त हम लोग पेंट बनाने वक्त इसको ध्यान देते हैं कि इसमें जो कलरंट की क्वांटिटी है वो सही अवेलेबल रह पाए। इस कंटेनर में 15 वेराइटी की स्टेनर रहता है, तो हर स्टेनर यहाँ से देके निकलता है, मतलब एक ही नोजल देके निकलता है। तो नोजल का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नोजल क्लीन नहीं होता है तो स्टेनर की मिक्स होकर दूसरा पेंट में गिरना बहुत आसान है। तो जब दूसरा पेंट में कोई भी स्टेनर गिर जाता है बाय मिस्टेक तो पेंट खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए एशियन पेंट ने जो भी कर्व मशीन हमको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें बहुत बढ़िया एक टेक्निक बनाया जो कि आपका नोजल क्लीनर। तो नोजल क्लीनर इसी कर्व मशीन में लेफ्ट और राइट साइड में रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो भी नोजल क्लीनर है ये लेफ्ट साइड में रहता है। आपको एक वीक में एक बार इसको निकाल के इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के रखने से ये नोजल क्लीनिंग बहुत बढ़िया तरीके से होता है और जो भी आपका शेड का टिंटिंग होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। हमारा एशियन पेंट की जितने सारे बकेट आता है उसमें से 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की बकेट में आता है। तो उसके लिए अगर हम लोग टिंटिंग करने जाए, हर बकेट की हम लोग को टिंटिंग करना पड़ता है क्योंकि हर बकेट में हमारे पास बेसिस रिसीव होता है। तो उसके लिए एशियन पेंट ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रे दिया हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे 20 लीटर की बकेट दे सकते हैं सेट करके, आप लोग देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग इसको निकाल के यहाँ पे 10 लीटर में सेट करेंगे तो इसके ऊपर 10 लीटर की बकेट आ जाएगा। फिर हम लोग अगर इसको सेट करेंगे 4 लीटर में तो यहाँ पे 4 लीटर की बेस आ जाएगा। और इसके अंदर 2 लेज़र लाइट है जो कि रेड कलर में आता है। एक बार वो आपका डब्बे को छूना चाहिए, अगर डब्बे को नहीं छूता है तो टिंटिंग के लिए वो मना कर देगा। तो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट करके कैसे आप लोग इसको टिंटिंग कर सकते हैं। जब भी एशियन पेंट ने किसी एशियन पेंट डीलर को कोई भी टिंटिंग मशीन प्रोवाइड करता है, चाहे वो करव हो चाहे वो एजिस हो, उसके साथ में एक बहुत बढ़िया चीज़ देता है, एक यूपीएस देता है जो कि आपका मशीन को बैकअप करने के लिए, जब आपका दुकान में करंट ना हो या फिर कोई भी पावर की प्रॉब्लम हो तो कस्टमर को पेंट देने में कोई भी तरह का डिले ना हो। तो उसकी वजह से हमारे पास इसके मशीन के साथ मिलता है एक यूपीएस जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है और किसी 1, 2, 3, 4 कस्टमर को मैनेज करने में हमको बहुत आसान होता है जब हमारा दुकान में करंट की प्रॉब्लम हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, इस टिंटिंग मशीन में हमको मिलता है एक यूपीएस जो कि बैकअप में बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन इसकी मैं बात करूं तो वो यूपीएस में ये नहीं चल सकता क्योंकि इसके अंदर एक बहुत हेवी मोटर है जो कि इस मिक्सर मशीन को बहुत जोर से घुमाता है। लेकिन इसको हाई रिकमेंडेड बैकअप चाहिए, हाईली एक बैकअप चाहिए जो कि इन्वर्टर की तरह, तब जाके ये मशीन घूम सकता है। लेकिन ये नॉर्मल यूपीएस नॉर्मल बैकअप में चल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल बैकअप में नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा हेवी लोडेड इलेक्ट्रिक चाहिए तब जाके इसके अंदर का मोटर घूम सकता है। तो चलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कर्व मशीन के साथ में हमारे पास जो है लेनोवो की टैब, उसमें कैसे कनेक्ट करते हैं। और आपको इतना ही बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे करते हैं क्योंकि जब हम लोग ने इसके ऊपर वीडियो बनाए थे कि पेंट कैसे बनाना है तो आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो या फिर पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं कि टिंटिंग टैब में हम लोग कैसे पेंट बनाते हैं। लेकिन आज मैं पेंट कैसे बनाऊंगा वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें और इसमें से कनेक्ट कैसे होगा। एक बार कनेक्ट होने के बाद आप लोग इसमें पेंट बना सकते हैं। तो हमारा मशीन अभी हमने स्विच ऑफ करके रखे हैं जिसको अभी ऑन करेंगे और इसका ब्लूटूथ खाली ऑन है जिसको हम लोग इसका एप्लीकेशन में जाके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले इसका स्विच ऑन करते हैं, फिर इसमें आप में जाके आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसको कनेक्ट करने से पहले हमारा इस मशीन का स्विच ऑफ है। तो पहले इसको ऑन करेंगे, फिर हम लोग टैब में जाएंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करना है। तो पहले हम लोग इसका स्विच ऑन कर चुके हैं और स्विच ऑन होते ही हमको कैसे पता चलेगा इसका स्विच ऑन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे एक लाइट है जो कि अगर ब्लिंक नहीं होगा, फिक्स रहेगा, तो आप लोगों को पता होगा इसका मशीन ऑन हो चुका है। और ये लाइट अगर कांस्टेंट जलता है
तो हमारा मशीन अभी ऑन हो चुका है। तो चलिए फिर टैबलेट में लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट होता है। तो पहले हम लोग इसको करव नाम की एक टिंटिंग ऐप होता है जिसका नाम है करव टच एंड टिंट, जिस आपको टैब में प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है करव की टच एंड टिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मशीन ऑन होने के बाद आपको एक साउंड आ रहा होगा, इसमें से आपको इसमें से पैनिक होने का नहीं, इसमें से डरने का नहीं है, क्योंकि मिड में और जब भी मशीन ऑन होता है तो इसका एक रिफ्रेशिंग सिस्टम है जो कंपनी का हिसाब से इंस्टॉल हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। तभी हम लोगों को डरने का नहीं कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि नए लोगों को थोड़ा सा साउंड समझ के डर लग जाता है कि मशीन में कुछ खराब हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो करव मशीन की एप्लीकेशन है या फिर करव की टच एंड टिंट एप्लीकेशन है वो ऑन हो चुका है। ऑन होते ही यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ भी ऑन था, तो यहाँ पे सिस्टम को अपडेट मांग रहा है, लेकिन ये अभी आपको बताने का काम नहीं है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो उसके बाद में हमारा यहाँ पे एक पहला चीज आता है ब्लूटूथ ऑन होते ही, स्टार्ट इनिशियल पॉज। तो इसका मतलब है स्टार्ट इनिशियल पॉज को हम लोग को येस नहीं करना है, क्योंकि स्टार्ट इनिशियल पॉज को अगर हम लोग येस करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग को समझना है येस नहीं करना है, स्टार्ट इनिशियल पॉज को हम लोग को यहाँ पे नॉट नाउ करना है। तो नॉट नाउ करते ही यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ जो है ग्रीन में आ गया है। अगर ब्लूटूथ आपका ग्रीन में आ गया है तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपका जो मशीन है टैब के साथ में कनेक्ट हो चुका है। इसका कनेक्ट करने का तरीका बिल्कुल भी सिंपल है। पहले आपका मशीन ऑन करिए, फिर आपका टैबलेट का ब्लूटूथ ऑन करके रखिए, और इसमें जैसे ही आपका करव टच एंड टिंट का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक इनिशियल पॉज का आ जाता है, तो आपको उसको नॉट नाउ करना है, येस नहीं करना है। जैसे हमने नॉट नाउ किया तो ये कनेक्ट हो गया है। तो आप लोगों को दिखा दिया अभी कि मशीन के साथ में कैसे कनेक्ट करना है। अगेन अभी आप लोग अगर वेट कर रहे हैं कि कैसे टिंट करना है दिखाऊं, हमारे पास टिंटिंग के लिए कोई भी अभी शेड की डिमांड नहीं है, शेड की ऑर्डर नहीं है। अगर आप टिंटिंग का प्रोसेस देखना चाहते हैं, हमारा पिछले वाला बहुत वीडियो में हमने बताया है कि कैसे टिंटिंग करना है इसी टैब में, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में और इसकी परफॉर्मेंस वारंटी के बारे में। कंपनी इसका वारंटी चार्ज करता है कि नहीं और इसका प्राइस रेंज कितना रहता है। जब हमने इस करव टिंटिंग मशीन को लास्ट 2.5 साल पहले हम लोग इसको लिए हुए थे, तब ये करव टिंटिंग मशीन और इसके साथ में जो मिक्सर आया हुआ था, इसके लिए हमने डीडी भरवाए थे 82,600 का, जिसमें से 2 मशीन हमको रिसीव हुआ था। एक है करव की टिंटिंग मशीन, दूसरा है करव की गायरसेकर जो है मिक्सर मशीन। लेकिन ये टैब की अगर बात करूं तो टैब कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया था, तो हमने हमारा हाथ से खर्चा करके इसको खरीदे थे। ऑलमोस्ट कुछ 19,000 का और 1920 के अंदर इसका चार्जेस आया हुआ था। अगर इसकी मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस वारंटी की बात करूं तो 2.5 साल से कभी भी इस मशीन को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो 2.5 साल और 3 साल की बात करूं मैं, और कंपनी इसका मेंटेनेंस के लिए 8,000 एवरी ईयर चार्ज करता है। तो आप लोग मंथली कैलकुलेशन निकाल सकते हो। लेकिन कंपनी को मैं इसके लिए देता हूँ कि हर कोई मेरे को बोलते हैं कि आप लोग बाहर से काम करवा सकते हैं, कंपनी से जो AMC है उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए कंपनी को दे रहा हूँ। इसमें बहुत बेनिफिट भी है कंपनी को एम्स देने के, क्योंकि अगर कंपनी के हिसाब से कोई भी इसका इंजीनियर आता है तो उसको इसको काम करने के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा कंपनी के साथ में। दूसरा चीज, अगर इसमें कोई भी पार्ट आपको खराब होता है तो बाहर मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कंपनी के पास वो ज्यादातर अवेलेबल होता है, क्योंकि हम लोग अभी इसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं, बिना मशीन के हम लोग दुकान खोल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मान के चलो हमको जल्दी सर्विस चाहिए। तो अभी तक तो हमारा खराब नहीं हुआ है, हम लोग पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं कि कंपनी से बहुत जल्दी हमको सर्विस मिल जाएगा। तो जब तक खराब होगा तब तक पता चलेगा कि सर्विस कितना जल्दी मिलता है, अगर पार्ट कोई भी खराब होता है तो कितना जल्दी मिलता है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कंपनी के सर्विस और मेंटेनेंस की चार्ज में। लेकिन अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों मशीन के लिए 82,600 और मेंटेनेंस चार्ज के लिए ईयरली 8,000 कंपनी हमारे अकाउंट से चार्ज करता है। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारा चैनल पे आइए और हमको ढेर सारा प्यार करिए। फिर अगले वीडियो के लिए वेट करिए और हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन या फिर नई नई ब्लॉग लेके आने के लिए हमारे चैनल में। टिल दैट वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।